नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 11वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए बक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है या और यहाँ दे रखा है शा। तो इन दोनों से क्या बन जाएगा, शाया। इन दोनों से क्या बन जाएगा, शाया। और ये क्या बन गया, अपारदर्शी बनाती वस्तुएं हैं। तो क्या आ जाएगा इसका। अब देखो अपारदर्शी वस्तुएं क्या बनाती है, शाया बनाती है। यहाँ क्या आएगा, अपारदर्शी वस्तुएं शाया बनाती है। दूसरा क्वेश्चन कि नीचे दी गई वस्तुओं या पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी तथा दीप्त और अदीप्त के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, अपारदर्शी कौन सी है, पारदर्शी कौन सी है, दीप्त कौन सी है, अदीप्त कौन सी है, इस रूप में आपको बांटना है। तो सबसे पहले अपने पारदर्शी में चलें। तो पारदर्शी में इस पूरे को आप देखोगे तो दो ही चीजें पारदर्शी है, वायु तथा जल। बाकी कोई भी पारदर्शी नहीं है। बाकी सारी किस में आ जाएगी, अपारदर्शी में आ जाएगी। इसके बाद देखो पारभासी में कुछ आएगी, वो कौन सी आएगी। पारभासी किसे कहते हैं, जिसके आसपास कुछ दिखाई दे सके। तो पॉलीथीन के आर पार कुछ हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद देखो धुआं, धुएं के बीच में से भी अपने को क्या देता है, दिखाई देता है। और उसके बाद चले तो समतल कांच की शीट, इसमें से भी हमें दिखाई देता है। इसके बाद और आगे चले तो अपने गैस बर्नर की ज्वाला, वही बात आ गई। तो ये चीजें हैं पारभासी। इसके बाद देखो दीप्त और अदीप्त। दीप्त जो जलती है, जलता को क्या है, इसमें देखो ये लाल तपत लोहे का टुकड़ा, ये क्या है, जलता है। गैस बर्नर की ज्वाला भी, सूर्य भी, जुगनू भी, ये सारे क्या हैं, चंद्रमा भी, ये सारे क्या हैं, दीप्त हैं। इसके बाद देखो अदीप्त। अदीप्त में बाकी जो बच गए वो सारे, दीप्त को छोड़कर बाकी सारे किस में आ जाएंगे, अदीप्त में आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए अपारदर्शी जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, पारदर्शी जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, और पारभासी दिखाई देता है और नहीं भी, मतलब पूरा दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो अपने एक बेलनाकार आकृति इस दोनों प्रकार की छाया को बना सकती है। जो बेलनाकार आकृति का एक भाग वृत्ताकार होता है और उसका दूसरा भाग माने तो वो कैसा होता है, आयताकार होता है। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे, तो नहीं, क्योंकि अपने को अपना परावर्तन, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जब कमरा अंधेरा है तो हम उसको नहीं देख सकते। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम खुद को, अपना परावर्तन है जो दर्पण में देख सकते हैं। तो ये थे आपके 11वें पाठ के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।